शुरुआत करेंगे जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, जो कि फैकल्टीज को, स्टूडेंट्स को मॉडर्नाइज शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, जो अलग अलग कॉलेजों की तरफ से लगाई गई एड्रेस को करेंगे। एक एग्जीबिशन सेरेमनी में होगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रूप से करता है। यूनिवर्सिटी है जो 100 साल का सफर पूरा कर चुकी है, कैसे मॉडर्नाइज और भी ज्यादा हो सके, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और एआई कैसे अपने आपके काम को कम करता है, तो कैसे आप एआई के साथ कोलैबोरेट कर सके। आर्टिफिशियल एक ही विद्यार्थी को हम क्योंकि हमेशा इस सवाल को पूछा करते थे, जब मैं और आप पढ़ा करते थे तो हमारे पास एक ही लैंग्वेज का ऑप्शन होता कि हम एक ही लैंग्वेज में पढ़ें। लेकिन आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो बताती है, जो नए यंगस्टर्स को बताती है कि आप रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जो आपकी होती है, मातृभाषा होती है, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। जो तमाम जहां भी एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है वहां पर इस चीज को पुश भी किया जा रहा है कि आप रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग के अंदर पढ़ाइए, क्योंकि भाषा मायने नहीं रखती है, एजुकेशन एक्चुअली में मायने रखती है। दूसरा, एजुकेशन पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आप रिकॉल करें कि जो 80s और 90s के बच्चे थे उनके पास में ये ऑप्शन नहीं था कि वो एक बार अगर साइंस स्ट्रीम ले ले तो उसके बाद कॉमर्स या आर्ट्स के दरवाजे खटखटा सकते हैं, या आर्ट्स एक बार ले ले उसके बाद कॉमर्स और साइंस के दरवाजे खटखटा सकते हैं। लेकिन आज की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आज आप कंप्यूटर साइंस के साथ में आप संस्कृत सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, तो आपके पास मल्टीपल फ्लेक्सिबिलिटीज जो एजुकेशन पॉलिसी है मुहैया कराती है। अगर आज की तारीख में बच्चा पढ़ने के बीच में ब्रेक लेना चाहता है, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहता है, या सपोज स्पोर्ट्स के अंदर खेल रहा है तो उसमें करियर को परस्यू करना चाहता है, तो ब्रेक लेने के बाद में वापस आ सकता है, तो वहीं से उसके क्रेडिट स्कोर की शुरुआत होगी जहां से वो छोड़ के गया, तो इससे उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एजुकेशन पॉलिसी मुहैया कराती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और यही वजह है कि जो स्टूडेंट्स है उनके पास आज बहुत सारे विकल्प हैं, वो ह्यूमैनिटीज से लेकर के साइंस से कंप्यूटर साइंस तक जहां भी उसका दायरा है वहां पर वो जा सकता है और पढ़ सकता है और अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहती है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है उनके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान करना आसान हो गया है, उनके लिए भारत में आना आसान हो गया है, और जाहिर सी बात है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, नॉलेज जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के पास होती है, उनके साथ को शेयरिंग करना और भी आसान हो गया, जिससे कि भारत को भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो पढ़ाई है किस तरह से पढ़ाया जाता है वो मिल सके। और यही वजह कि स्टूडेंट्स को आज की तारीख में जो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है एजुकेशन प्रैक्टिसेस वो मुहैया कराई जा रही है। और आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जाहिर सी बात है, जब डीयू में होंगे तो इन तमाम विषयों के ऊपर उनका फोकस साफ तौर पर रहता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री प्रदर्शनी देख रहे हैं जो छात्रों की तरफ से लगाई गई है। अलग अलग कॉलेज से ये छात्र वहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शनी लगा रहे हैं, उन प्रदर्शनी को देख रहे हैं। अरुण, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री देश के छात्रों के लिए, यूथ के लिए कितने संजीदा हैं ये तो हमने देखा ही है, लेकिन साथ ही जब भारत के छात्र छात्राएं जब यूक्रेन में फंस गई थी उस युद्ध के दौरान, तब किस तरीके से प्रधानमंत्री ने रणनीति और कूटनीति से